नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो तरबूजे की, खीरे की, खरबूजे की पौध तैयार करते हैं। तो भाइयों, हम इस जो ट्रे होती हैं इनके अंदर बीज तैयार करते हैं, इनका पौध तैयार कर लेते हैं बीज डाल के, और इनके अंदर हम कोकोपीट भरते हैं और कोकोपीट के बराबर ही वजन उसके अंदर जो देसी खाद होती है गोबर की वो डाल देते हैं भाइयों। तो जिससे इसको पूरा न्यूट्रिशन मिले पेड़ को। और ये भाइयों बढ़िया तरीका है पौध तैयार करने का। लेकिन इसके अंदर कई भाई कुछ गलतियां कर देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जो शुरू में जो करते हैं इस खेती को। अब देखो, जिस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ थे नहीं, और यहाँ पे ये मिट्टी भर दी गई इसके अंदर। अगर कोकोपीट की जगह अगर अपन मिट्टी में भरते हैं तो देखो भाइयों, उगती नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ थे नहीं और हमारे जो मजदूर हैं उन्होंने इसके अंदर मिट्टी भर दी क्योंकि कोकोपीट कम पड़ गई थी। तो भाइयों ये गलत रहती है ये बात, क्योंकि कोकोपीट में तो क्या है कि पेड़ को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता ऊपर आने के लिए, लेकिन मिट्टी के अंदर कितना जोर लगाना पड़ता है। आपको ऐसे ही फ़र्क दिख रहा होगा। जहाँ से मिट्टी में जैसे मिट्टी भी मिक्स हो जाती है तो वो दबाव बनाती है, पेड़ को ऊपर नहीं आने देती है। तो कोकोपीट सबसे बढ़िया रहती है भाइयों, इसी के लिए ही है ये, पौध बनाने के लिए ही। तो इसी को काम में लेना चाहिए, जुगाड़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कई लोग सोचते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए इसको टीन शेड में भी रख देते हैं पौध को। लेकिन भाइयों टीन शेड में भी रखना गलत है, क्योंकि रोज़ तो किसान बाहर निकाल नहीं सकता इन ट्रेयों को। तो सबसे बढ़िया लोटोनल जो ये कपड़े की तरह आता है, ये सबसे बेस्ट रहता है। और ये भी नहीं है तो आप जो पॉलीथीन का आता है लोटोनल वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो इससे सस्ता पड़ता है। लेकिन उसको आपको दिन को निकालने की ज़रूरत रहती है, और इसको अगर दिन को ना निकालें तो भी काम चल जाता है भाइयों। देखो ये कपड़े की तरह आती है, जिस तरह से वो बैग आते हैं ना, पॉली बैग्स कपड़े के, उस तरीके कपड़े में आती है भाइयों ये। तो इसको हम हर तीसरे दिन पानी डालते हैं इसके अंदर, झारे से, झारा रखा हुआ है और उससे पानी डालते रहते हैं इसके अंदर। तो भाइयों हम मिले थे किसान से जिन्होंने टीन शेड के अंदर इन जो ट्रेयों को रख रखा था, उन्होंने मिर्ची की पौध तैयार कर रखी थी। तो उसके अंदर क्या कमी हो जाती है कि जो इसका तना है, जिस तरह ये पेड़ देखो, इसकी पत्तियां निकल के आ गई हैं, लेकिन तना छोटा ही है इसका। तो ये इसका फ़ायदा है भाइयों। अगर इसको टीन शेड में रख देते हैं ना, कहीं भी छाया में, कमरे में या फिर कहीं भी, तो ये तो बढ़ के तो आ जाएगा, इसके पत्ते तो दो ही रहेंगे और यहाँ तक बढ़ जाएगा पेड़, इतना लंबा पेड़ हो जाएगा वो। तो उसका तना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके बाद अगर आप उसको कभी ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो वो फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा ही नहीं वो, क्योंकि वो धूप से ही जल जाएगा। उसको धूप से जो बचने की जो कला है, जो इन्हीं में है ये, क्योंकि ये उस हिसाब से ही बढ़ते हैं ये पेड़। अगर इनको धूप में नहीं रखा जाएगा तो इनको धूप की आदत ही नहीं रहेगी, और आदत नहीं रहेगी तो फिर वो धूप में जब भी हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो फिर जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो भाइयों इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और हर तीसरे दिन चौथे दिन पानी देना आवश्यक है इसको, क्योंकि कोकोपीट सूख जाती है। अब देखो कैसे गीली हुई पड़ी है ये, और धूप इतनी है कि अगर इसके अंदर पानी ना डाला जाए तो कोकोपीट नीचे तक सूख जाती है, क्योंकि ये पोरस होती है थोड़ी सी, मिट्टी की तरह इतनी हार्ड नहीं होती है। मिट्टी में तो क्या है कि कभी कभी 5-7 दिन में, 10 दिन में पानी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जिस तरह से ये देख लीजिए, कहीं कहीं से ये पौधे ऊपर से सूख रहे हैं, कतई बुरबुरे हो गए। तो भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ये तरबूजे की पौध तैयार कर रखी है, और वहाँ पे खीरे की पौध तैयार कर रखी है, आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये खीरे की हमने रिकवरी के लिए पौध तैयार की है भाइयों। हमने खेत में खीरे लगा रखे हैं, लेकिन जो बच गया बीज उसकी हमने पौध बना ली, कि जहाँ पे भी अगर कोई पौध मर जाती है खेत के अंदर तो उसका रिकवरी इसी से कर देंगे। तो खाली जगह नहीं बचती, खाली जगह बचने से भाइयों अपने को ज़्यादा नुकसान होता है। बीज तो एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन 100% जर्मिनेशन नहीं हो पाता भाइयों। कई कारणों से पौध मर जाती है, फंगस से मर जाए,
नीचे से कोई जड़ को काट ले, कोई कीड़ा से मर जाए। धन्यवाद भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा दिया करो, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल जाए।